दोस्तों कुसुमगर आईपीओ आज इसकी क्लोजिंग है। जीएमपी तो शानदार चल ही रहा है, लेकिन हमको ये जानना होगा कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए हमको फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं उसको समझना पड़ेगा। लोग जीएमपी के पीछे भागते हैं। हाँ, जीएमपी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन इतना भी नहीं। तो जीएमपी से पहले हमको फंडामेंटल देखना है, फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है। तो आओ उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल लिखे हैं, आप चाहो तो पढ़ो वरना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस हमको देखना है इशू साइज कितना था। 650 पाउंड का इशू साइज था और पूरा का पूरा ओएफएस था। एक ये नेगेटिव पॉइंट है, बाकी चलो ठीक है। अब हम सीधा आ जाते हैं कंपनी के सेक्टर पे। कंपनी करती क्या है, यहाँ से सारी चीजें शुरू होती हैं। कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का जो काम है वो वूवन कोटेड और लेमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक्स वगैरह जो होती है उसको ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। यही इसका काम है। इसका काम यही है कि फैब्रिक्स वाले सेक्टर में कंपनी का वर्क है। अब इस सेक्टर में ग्रोथ है, आने वाले समय इसमें ग्रोथ है। रीजन क्या है, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बड़े बड़े सेक्टर में यूज होते हैं। आइए फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं। तो फाइनेंशियल में आप देखेंगे 25 से 26 में क्या हुआ है। रेवेन्यू में डिप आया है, 10% के राउंड रेवेन्यू डाउन हुआ है। इबिडा डाउन हुआ है, पेट डाउन हुआ है। ये तीन चीज एक गड़बड़ कर दिया है, ये डाउन हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी एसेट बढ़ा है, नेटवर्थ बढ़ा है, बोरो कम हुआ, ये सब अच्छी चीज है। बाकी वो ऊपर वो चीजें डाउन हो गई, वो एक नेगेटिव पॉइंट है भाई। ईपीएस डाउन हुआ है, आरओई डाउन हुआ है, आरओसी डाउन हुआ है, ये सब डाउन हुआ है जो कि नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि थोड़ा सा ही ग्रोथ होता, लेकिन ग्रोथ होना चाहिए था। यहाँ पे तो डिप आ गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी चलो ठीक है। इंडिकेटर की बात करें तो आरओई आप देखोगे 25% के राउंड है, आरओसी 24% है। ये सब शानदार देखने को मिल रहा है। डेट इक्विटी 0.5 से कम है, बेहतर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है ठीक ठाक है, बढ़िया है। पेट मार्जिन भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। वही वो जो डाउन हुआ है वही उतना दिक्कत है, और सब कुछ यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 90.48% के अराउंड है, जो कि ठीक है, बढ़िया है। अब आगे देख लेते हैं पियर्स कंपेरिजन। अब पियर में देखो तीन कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। एसआरएफ हो गया, अरविंद हो गया और गैरवेर टेक्निकल फाइबर्स हो गया। तो ये कंपनियां लिस्टेड हैं। अब इन्हीं से हमको कंपेयर करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा किसका है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा अपने आईपीओ का है। पी की बात करें, मतलब कौन सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, तो उसके लिए तो यहाँ पे अरविंद देखने को मिल रहा है कि ठीक ठाक प्राइस पे है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा नेट एसेट वैल्यू यहाँ पे एसआरएफ का देखने को मिल रहा है, बट इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह कम है। पी की बात करें तो पी इसका थोड़ा सा ज्यादा है, महंगा है, क्योंकि भाई ये परफॉर्मेंस भी इसका ठीक ठाक है। ईपीएस भी इसका शानदार है। नंबर वन पे एसआरएफ रहेगा। रीजन क्या है कि इन सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर यही देखने को मिल रहा है, तो नंबर वन पे ये रहेगा। नंबर टू पे उस आईपीओ मतलब उस कंपनी को रखना चाहिए जिसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है और सस्ते प्राइस पे मिल रही है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने आईपीओ का ज्यादा है और सस्ते प्राइस पे भी मिल रही है, इसलिए नंबर टू पे ये होना चाहिए था। नंबर थ्री पे आप अरविंद को रख सकते हो, क्योंकि इसका भी शानदार परफॉर्मेंस है, नेट एसेट वैल्यू वगैरह ठीक ठाक देने को मिल रहा है। तो ये तो रहा पूरा का पूरा जो है कंपेरिजन कि कौन किस पोजीशन पे आ रहा है। हमको ये देखना होता है कंपनी टॉप थ्री में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपना आईपीओ टॉप थ्री में क्या टॉप टू में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, बेहतर है। अगले समय में जो है सबको बीट करके नंबर वन पे भी आ सकता है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस यहाँ पे फेयर नहीं है, और प्राइस यहाँ पे कम कर सकते थे। 38 पी जो कि इसके लिए ज्यादा हो गया, और इनको कम करना चाहिए था। इनको अपना आईपीओ 32 या 33 के अराउंड लाना चाहिए था, 33 पी के अराउंड। बट चलो ठीक है यार, अब जो भी ला दिए हैं क्या ही कर सकते हैं। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक में आप देखेंगे शानदार एंकर यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और एंकर बुक की रेटिंग भी यहाँ पे शानदार है। 9.1 की रेटिंग है, एक्सलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग देखने को मिल रही है। तगड़ा शानदार रेटिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रेटिंग शानदार है एंकर बुक की, बढ़िया बढ़िया एंकर है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है क्या कुछ है, तो फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटल एवरेज मान सकते हो। रीजन क्या है कि ऊपर जो है डिप वगैरह आया था रेवेन्यू में और सारी चीजों में, ईपीएस वगैरह डाउन हुआ था, उसी वजह से इसका एवरेज मान सकते हो, एवरेज गुड मान सकते हो। स्ट्रॉन्ग लेवल का नहीं है। स्ट्रॉन्ग लेवल तब होता है जब वहां सब भी ग्रोथ रहता। बाकी ठीक है, कंपनी ठीक है। अब देखो इसका एंकर बुक आ गया है, एंकर बुक यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। तो ये जो एवरेज कंपनी है या गुड कंपनी है, जब एंकर बुक शानदार रहता है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है। जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी भी 40% यहाँ पे लिखा है, बट ऐसा नहीं है। अभी 38% के अराउंड जीएमपी चल रहा है। 38% का यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है, और ठीक है, इतना जीएमपी काफी है। 38% जीएमपी कम नहीं होता है। बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई, इसमें लिस्टिंग गेन का व्यू बन रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी व्यू बन रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसका लिस्टिंग ठीक ठाक हो सकता है। 40% के अराउंड हमें भी लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। यदि ऐसे ही जीएमपी रहता है तो 40% के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। यदि इतना लिस्टिंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका पी बढ़ जाएगा, तब फिर यहाँ पे होल्ड करने कोई मतलब नहीं बनता, केवल लिस्टिंग गेन का मतलब बनता है। तो मैं पर्सनली बताऊं तो इसमें केवल केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। कब अप्लाई करूंगा? आज शाम को 3 PM पे। ये ऐसे अभी सुबह ही नहीं अप्लाई करूंगा, शाम को 3 PM पे।
3 बजे एक बार जीएमपी देखूंगा कि जीएमपी क्या चल रहा है। ये जीएमपी इसका 10% से ऊपर रहता है, हालांकि इतना रहेगा, ऑब्वियसली 10% से ऊपर जीएमपी रहेगा, इतने दिन से सस्टेन करके बैठा है तो ऑब्वियसली 10% से ऊपर जीएमपी रहेगा। फिर इसका जीएमपी 10% से ऊपर रहता है, शाम के 3 बजे इसका जीएमपी 10% से ऊपर रहता है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। अब देखो, मैं शाम 3 बजे अप्लाई करने से पहले अपने प्रीमियम मेंबरशिप में अपडेट देता हूँ कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आप नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, सब्सक्राइब के बाद ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, वहां पे 79 रुपए का मेंबरशिप है, आपको एक महीने के लिए केवल 79 रुपए देना है, बहुत ही कम प्राइस है। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो जैसे ही 3 बजे मैं अप्लाई करूंगा या नहीं अप्लाई करूंगा, उसका सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सुशान इलेक्ट्रिकल्स में मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन, और आप जाके देख लीजिएगा सुशान इलेक्ट्रिकल्स का लिस्टिंग भी तगड़ा हुआ होगा, जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे ही सारा अपडेट, हर आईपीओ का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है सब कुछ देखने की वीडियो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप 79 वाला जो प्लान ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ही मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करूंगा या जो भी होगा उसका अपडेट यहाँ पे आपको दे दूंगा। बाकी आप क्या करने वाले हो कमेंट में राय दे सकते हो, और जो भी करना होगा सोच समझ के करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।